हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीबी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, वो भी चैप्टर वाइज। आज बहुपद का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, इससे पहले हम लोग 2 पार्ट को अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो बोले थे हिंदी की बड़ी जल्दी शुरू करेंगे, तो आप लोग की हिंदी की क्लास 12 मंगलवार से प्रारंभ होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक, ज़्यादा बात ना करके शुरू करते हैं। देखिए, जैसे पहला सवाल क्या कर रहा है, ये आपको दिया है दो घात बहुपद। ठीक, इस सवाल बोल रहा है इस द्विघात बहुपद के शून्य को शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को और गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। इससे पहले हमने पिछले पार्ट में देखा था, जिसमें 2 सवाल हमने देखा था इसे। ठीक, आइए तीसरा सवाल देखते हैं, उसी के बाद चलते हैं फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। देखो, ये सवाल क्या कर रहा है, एक 2 घात बहुपद है। क्या है, x² + 12 + 7x। तो इसे पहले हम अवरोही क्रम में अरेंज करेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे, x² + 7x + 12। इसको ऐसे लिखेंगे, इसे अवरोही क्रम में। कर शून्य को शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब ये आपका बहुपद px के बराबर है। जब शून्य ज्ञात करने के लिए बोला, पहले इसे क्या मानेंगे, px को 0 मानेंगे। माना px बराबर 0। जब 0 होगा इसे लिखेंगे x² + 7x + 12 = 0। अब देखो, पहले 12 क्या करेंगे, अब गुणनखंड करेंगे। 12 का गुणनखंड क्या होता है, 3 चौके 12, ये हमारा क्या है 7। इसे जोड़ेंगे, 3 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब इस 7 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 3 + 4x + 12 = 0। इसे इरेज कर दें। ठीक, 0। अब इसे क्या करोगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² + 3x + 4x + 12 = 0। अब देखो, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x हम लोग जानते हैं, x + 3 बचेगा, 3 + 4 को कॉमन ले लीजिए, 4x + 4 × 12 0 है। देखो, ये दोनों सेम है ना, जब सेम इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे, मतलब इसे भी कॉमन ही लिया जाता है। ठीक, क्या बचेगा, x + 4 = 0। अब इसे क्या, एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे के 0 के बराबर करेंगे। x + 3 = 0। ये क्या होगा, x + 4 = 0। इसको इस साइड ले जाएंगे, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, -3। आपका एक शून्य क्या है, दूसरा शून्य क्या है, -4 लिखेंगे। अतः शून्यकों की संख्या, शून्यक -3 -4। ठीक, इसे क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट में ऑफ कर देंगे, इसे हम लिखेंगे आंसर। अब कर शून्य को अवगुणांकों में सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक अवगुणांक में सत्यता की जांच हम जानते हैं, समीकरण क्या है हमारा, x² + 7x + 12। ठीक, इसलिए क्या करेंगे, मानक रूप से पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे। मानक रूप क्या होता है, मानक रूप या व्यापक रूप है। मानक रूप ax² + bx + c। इसे कंपेयर कर क्या करेंगे, से तुलना करने पर, इतना आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये क्या है, x², ये भी x², मतलब इसका गुणांक क्या है, 1, इसका गुणांक 1, मतलब a बराबर 1, a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 12। ये हुआ। इसके देखो 2 शून्य का है, एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा। तो अल्फा बराबर -3, बीटा बराबर -4। इसे अल्फा माना, इसे बीटा माना। अब देखो,
हम जानते हैं मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, यही होता है। ठीक, बी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। देखिए मान -3 प्लस ओ, हाँ प्लस है -4 बराबर माइनस बी का मान यहां से क्या आएगा 7 है, ए का मान क्या है, ए का मान 1 है, ए का मान 1 है। अब देखो इस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, डायरेक्ट जोड़ दें। चलो एक स्टेप और देख लेते हैं, 3 माइनस 4 इक्वल टू 7 है, -7 बराबर -7। देखो ए बराबर है, ठीक कितना हुआ। अब क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, ये होता है। अल्फा का मान क्या है -3, बीटा का मान -4 इज इक्वल टू सी का मान क्या है 12 है, ए का मान देखो यहां से क्या है 1, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 3 चौके 12, 12 इक्वल टू 12। देखो ये आपके बराबर आए, बस ऐसे बनकर छोड़ दिए। ठीक है, सत्यता की जांच, सॉरी यहाँ पे हमने हेडिंग डालना छूट दिया, भूल गए, सत्यता की जांच, तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक, सत्यता की जांच हो गया, ठीक नोट कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा, ठीक है, जैसे आपको दे रहा है, जानते हैं दो घात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2। आप लोग ये ध्यान रखिए, शून्यक कहे या उसके मूल कहे, दोनों का मतलब एक ही निकला। ठीक है, देखो अगर आप किसी द्विघात बहुपद के मूल अल्फा और बीटा आपको दिया है, आपको अल्फा और बीटा दिया है, आपसे पूछे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक, ये होगा। दूसरा क्या है, यदि किसी त्रिघात बहुपद में, त्रिघात मतलब मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, त्रिघात बहुपद के शून्य को अल्फा बीटा और गामा ठीक है, तब त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो उसका फार्मूला होता है एक्स पावर 3 माइनस मूलों का योगफल एक्स स्क्वायर ठीक इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों का गुणनफलों का योग, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फार्मूला होगा। अब डाउट ये होता है कि बच्चों को इसे याद कैसे करें। ठीक, याद करने का ट्रिक यही है, कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, याद कैसे करोगे, ये क्या है दो घात बहुपद, तो पहले क्या लगाएंगे द्विघात बहुपद, दो घात लिखेंगे। ठीक, उसी के बाद माइनस, उसके बाद मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस उसके बाद क्या लगाएंगे मूलों का गुणनफल। अब देखो मतलब पहले यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ठीक है, अगला कोई आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब इसमें देखो अगला आ गया ना, क्या होगा प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब प्लस यहां से क्या होगा प्लस है, ठीक, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, उसी के बाद माइनस, एक क्रम होता है। ठीक है, आइए सवाल नंबर देखते हैं दूसरा। पहला सवाल हो गया सत्यता की जांच था, शून्य ज्ञात करना और सत्यता की जांच था। और जैसे आपके स्क्रीन पे सवाल है, देखिए क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, तो हम सब डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग सवाल को नोट कर लीजिएगा। दिया है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, मूलों का गुणनफल, मूलों का या शून्य का है, ठीक, बात एक ही हुई। ठीक है, मूलों का गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, क्या दिया इसका मान 2, हमसे पूछ रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद क्या करना है ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये तो अपने स्थान पर रहेगा, माइनस अपने स्थान पर, इसका मान क्या दिया है -3, रखेंगे माइनस
3x प्लस इसका मान क्या दिया 2 2। अब देखो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए माइनस 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 पूरा क्या हो जाएगा प्लस है, प्लस 3x प्लस 2। ये आपका आया द्विघात बहुपद। ठीक, यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, नोट कीजिए। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देखिए। ठीक, सवाल दिया है यदि किसी बहुपद की शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, तब बहुपद लिखिए। लिखिए कहिए या ज्ञात करने को बोले। मतलब हमें दिया है मूलों का योगफल, दिया है क्या मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 और दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। हमसे पूछ रहा है द्विघात समीकरण बहुपद ज्ञात कीजिए। हमारा फार्मूला होता है द्विघात बहुपद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस मूल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। अब मूलों का योगफल क्या है हमारा, इसका मान को 6 दिया है, 6 रखेंगे इंटू एक्स प्लस इसका मान 4। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक, आइए अब चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पे। देखिए ये भी सवाल आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल क्या कर रहा है, ये सवाल थोड़ा सा हट के, ठीक, उससे एक कदम आगे हल करना पड़ेगा। कह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यदि शून्यकों का योग का गुणनफल 6 और 9 है तो शून्यक भी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया है, उससे आप पहले क्या करेंगे एक समीकरण बनाएंगे, उसी वक्त क्या करेंगे उसका फैक्टर करेंगे, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, आइए देखते हैं। हमें दिया है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक, 6 और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 9। हमसे पूछ रहा है अल्फा का मान ज्ञात कीजिए और बीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम बनाएंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल एक्स, सॉरी यहां पर माइनस होगा, ठीक, प्लस मूलों का गुणनफल। अब देखो एक्स स्क्वायर अपने स्थान पे माइनस इसका मान कितना दिया हमें 6 एक्स है तो एक्स लगाएंगे, प्लस मूलों का गुणनफल क्या है 9। ये आपका क्या हुआ, ये पहला आंसर आपका आया, ये आपका पहला आंसर आया। अब देखिए यही सवाल, अब इसके हमें 2 शून्य ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे पी एक्स, मतलब बहुपद जो बना हमारा पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ये हुआ। अगर हम इसे शून्य ज्ञात करना, हम इसे क्या मानेंगे 0 के बराबर मानेंगे, तो लिखो माना पी एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। इसे क्या करेंगे, इससे पहले क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, ठीक। 9 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 3। अब देखो हमारा क्या 6 है, 3 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3 प्लस 3, ये भी हमारा 6 आएगा। मतलब इस 6 के स्थान में क्या रखेंगे 3 प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, x इस माइनस को इसमें गुणा कीजिए, माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या होगा x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 माइनस इसमें क्या कॉमन होगा -3,
एक्स ए माइनस जब बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। देखो एक्स माइनस थ्री सेम है, इसे बाहर कर लो, x-3, तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, x-3 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे x-3 को 0 करेंगे, एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे, x-3 इक्वल टू 0, इसे भी लिखिए x-3 इज इक्वल टू 0, x बराबर 3, x बराबर 3, तो लिखेंगे अतः शून्यकों की शून्यक, अतः शून्यक 3 3, ठीक है, ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट में अच्छा से ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक, नोट कीजिए। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है मैं, द्विघात बहुपद √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 ये शून्य ज्ञात कीजिए। सिर्फ इसका शून्य ज्ञात करना है, मतलब इसके दोनों मूल ज्ञात करना, अल्फा और बीटा। आइए देखते हैं हल। हमें दिया है बहुपद px बराबर √3x² माइनस 8x प्लस 4√3, ये आपको बहुपद दिया है। जानते हो जब इसका शून्य ज्ञात करना, इसे क्या मानेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। माना px इक्वल टू 0, px इक्वल टू नॉट इक्वल लग गया, इक्वल टू 0। जब इसे 0 के बराबर मान लेते, किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, जानते हो इसे क्या करेंगे, इस √3 को इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इधर √3 इंटू 4√3, जब इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4√3 आएगा, ठीक। तो इससे टोटल कितना हो जाएगा, 12, तो मतलब इसका फैक्टर और कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3, टोटल फैक्टर हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, एक जोड़ा बनाएंगे, हमें जो बीच में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। जो 2 तिहाई 6 में अगर हम इस 2 को जोड़ दें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब इस 8 के स्थान पर 6 + 2 रख सकते हैं। √3x² माइनस इसके स्थान क्या रखेंगे, 6 + 2, 6 + 2x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तब डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। √3x² माइनस इसको इसमें गुणा करो, इसको अंदर गुणा कीजिए, ठीक, -6x a माइनस a प्लस क्या हो जाएगा, -2x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, नहीं दिख रहा है, हम दिखा रहे हैं, ठीक। आप लोग कॉमन क्या होगा, √3x² माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, लिख दिए, x माइनस 2x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। √3x² माइनस 2, इस √3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का गुणा करेंगे क्या आएगा, यही आएगा। इसके स्थान क्या लिखेंगे, इंटू √3 इंटू √3x माइनस 2x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों कॉमन हो जाएगा और इन दोनों में कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, √3x कॉमन हो जाएगा, √3x क्या बचेगा, ये 3 बाहर चला जाएगा, बचेगा x, ठीक, 2 है तो 1 बाहर चला जाएगा, 1 बचेगा, x माइनस 2√3 बचेगा। यहां से क्या कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, ठीक है, -2, तो क्या बचेगा, x, ये माइनस जब बाहर जाएगा ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2√3 इक्वल टू 0। इसे हम क्या लिखेंगे, देखो दोनों ब्रैकेट सेम है ना, x माइनस 2√3, अगले ब्रैकेट में लिखेंगे √3x, ठीक, x रूट से बाहर है, ठीक, x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हुआ। उसी के बाद अब देखो
एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे। जब इसे 0 के बराबर करेंगे x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें x का मान क्या आया, x का मान आएगा, इस साइड ले जाओ 2 रूट 3, यहां से x का मान आएगा 2 अपान रूट 3, ए रूट 3 आ गया। इस रूट 3 को हम क्या करेंगे, परिमीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परिमीकरण, नहीं तो सिर्फ छोड़ दो, ठीक, यही आंसर आपका हो जाएगा। लिखेंगे अतः शून्यक, क्या क्या होंगे हमारे शून्य के, 2 रूट 3 x अपान रूट 3। इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में ऑफ कर देंगे। ये आपका आंसर हुआ, ठीक। तो इसे आप डिलीट कर दें, अगर आप लोग नोट कर लीजिए रफ वर्क है। आइए सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है, कह रहा है के किस मान के लिए बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का शून्यक 3 होगा। आप लोग देखिए सवाल आपके स्क्रीन पे है, मतलब आपको एक बहुपद दिया है, क्या दिया है, बहुपद। ये बहुपद दिया है 2x² प्लस x प्लस k, 2x² प्लस x प्लस k, और हमें दिया है एक शून्यक। शून्यक कितना दिया है, शून्यक, एक शून्यक दिया है, वो भी इसका नाम क्या, 3 है। हमसे इस k का मान पूछ रहा है, k की वैल्यू पूछ रहा है। हम जानते हैं अगर इस बहुपद का एक शून्यक 3 है, तो अगर इसका मान मैं इस बहुपद में रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाना चाहिए, 0 हो जाएगा, ठीक। मतलब p x का स्थान क्या रखेंगे, 3, ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, 2 जहां x है यहां क्या रखोगे, 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0। ये 9 दूनी 18, 18 में से 18 3 21 है, ठीक, 21 प्लस k इक्वल टू 0। k का मान क्या है, -21। यही आपसे पूछ रहा था, ठीक। लिखेंगे अतः k का मान -21। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेम इसी टाइप का सवाल है, और आज का लास्ट सवाल। ये सवाल क्या कर रहा है, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है बहुपद, देखिए ये सवाल भी आपके स्क्रीन पर है। हमें दिया है px इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा, ये हमें दिया है, ये हमें दिया है, इसे बोलेंगे क्या, लेमडा। और हमें दिया है शून्यक, शून्यक क्या दिया है हमें, 1/2, 1/2। हमें इस लेमडा का मान क्या रहा है, ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। हमने अभी बताया अगर ए वैल्यू इसका, इस बहुपद का एक शून्यक है, इसके स्थान से रखें तो इस क्या हो जाएगा, 0 हो जाना चाहिए। मतलब पी एक्स क्या है, एक्स हम क्या रखेंगे, 1/2 इसे रखेंगे, ये किसके बराबर जाएगा, 0 के बराबर, ठीक। इसे पुटअप कीजिए, 2 इंटू 1/2, जहां पर x है वहां क्या रखोगे, 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 0। अब इसे हल करेंगे, 2 इंटू 1/4 प्लस 3/2 प्लस लेमडा इक्वल टू 2 से 2 कट गया, ये 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब देखो दोनों का हर बराबर हैं, क्या हो जाएगा, जोड़ लेंगे, 1 3 4 हो जाएगा, 4 मतलब 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, तो मतलब इसका मान आएगा 2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0।
तो लेमडा का मान क्या आएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो -2। यही आपका आंसर हुआ। बस आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अध्ययन करते रहिए। अभी इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे कल बताएंगे। उसी के बाद आपके बहुविकल्पी पूरा 1 नंबर के बताएंगे। जितने बता देंगे उतने आपके श्योर है आपके एग्जाम में उसी में से 1-2 सवाल पूछ लिए जाएंगे। ठीक, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।